यहाँ पर पक्ष ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया गया। एक होता है पक्ष, दूसरा होता है विपक्ष और तीसरा होता है निष्पक्ष। पक्ष में साधना किए, विपक्ष वाले विपक्ष में रहे, मगर निष्पक्ष में संत होते हैं और संत की कृपा जिन पर हो जाए तो उसका जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। इसलिए संत वो होते हैं जिन्होंने जन्म और मरण को अंत कर दिया, अनंत में मिलकर अनंत हो गए, वह होता है संत। जिन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया है वह होता है संत। और शांति स्वरूप सर्वेश्वर है, सर्वेश्वर को प्राप्त करने वाला सर्वेश्वर ही होता है, दूसरा और नहीं रहता। इसीलिए ऐसे संत महापुरुषों का जन्मभूमि है जहां पर हम लोगों को सौभाग्य हुआ है। यह संतों का जो जन्मभूमि है ही, मगर मेरे लिए सबसे बढ़कर है, क्योंकि मेरा गुरुदेव का यह जन्मभूमि है। गुरु से बड़ा दुनिया में और कोई नहीं होता। चाहे जितने पद हैं सब पदों का क्रिएटर कहा जाए, उस पर बिठाने वाला कोई होता है तो वह शिक्षक होते हैं, और जो सब परमात्मा से मिलाने वाले होते हैं वे संत होते हैं। इसीलिए सबसे बड़े होते हैं संत। इसलिए इस पलटू साहब ने कहा, जिसका जन्म अयोध्या की पावन भूमि पर है, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतरण भूमि है, और वहाँ के संत कहते हैं कि सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है। इसलिए सबसे बड़ा होता है संत। और संतों का जो संग कर लेता है महाराज जीवन में, तो वह सत्संग कहलाता है। ऐसे में भी पाठ में हमने आपने सुना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यहाँ सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार, ये सब के सब ब्रह्म ज्ञान में विशारद की डिग्री लिए हुए हैं। जैसे जो भी व्यक्ति सब्जेक्ट के द्वारा कि जिस भाषा पर ऑनर्स क्या डिग्रियां प्राप्त करता है तो उसे विशारद से उपाधित सम्मानित किया जाता है। और ये सब महापुरुषों ने अपने आप पर शोध करके अपने आप को जान लिया है। इसलिए ऐसे विशारद महापुरुष संत जब आए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यहाँ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपना शासन को छोड़कर दंडोत प्रणाम देते हुए कहते क्या हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास होई भभंगा। बड़े भाग से आप जैसे महापुरुषों का संग हुआ, अब बिना ही प्रयास। जैसे कभी कभी देखता हूं, आप भी देखते होंगे, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, घर से आप ड्राइव करके निकले और संजोग ऐसा होता है चलते चलते ही कभी कभी गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है। और इस कंडीशन में वो आ जाता है कि गाड़ी चलने से लाचार है, चलाने वाला भी लाचार है कि चलाऊं कैसे। और गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं पाता है, तो उसको ले जाने के लिए क्या करते हैं, तो उससे ले जाने के लिए चाहे क्रेन की सहायता लेते हैं या उससे अधिक बलिष्ठ गाड़ियों को बुलाते हैं, जिसमें टोचन किया जाता है। और टोचन करके खराब गाड़ी को अच्छी गाड़ी गंतव्य स्थान में गैरेज में पहुंचा देता है ठीक होने के लिए। उसी तरह से हम और आप इस संसार में विषय विकार की बाजार में आकर के खराब हो गए, चलने में लाचार हैं, संसार के बयार में दलदल में आकर धस गए। संत महापुरुष एक ऐसे होते हैं जो दलदल से बाहर निकले होते हैं, विषय विकार को शिकार बनाकर उस पर अधिकार जमा कर रहते हैं। और ऐसे में संत के चरण को जो पकड़ लेता है तो संत परमात्मा से मिलाकर ही दम लेते हैं, बीच में रोकते ही नहीं है, बीच में कोई ब्रेकर नहीं होता। इसीलिए संत चरण जोजन पड़ा
ताई का लगा ठिकाना, जो संतों के चरण में पड़ गए वह उसका ठिकाना तो लग गया कि गंतव्य स्थान पर एक ना एक दिन पहुंचा कर ही छोड़ेंगे। इस बीच में छोड़ने वाले संत नहीं होते। इसलिए संतों का संग किया, परिणाम इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाही है। संत मत की परंपरा में अगर इतिहास को सही तरह से जीवंत ज्वलंत उदाहरण में रखा जाए और देखा जाएगा तो उसमें से हमारे गुरुदेव का भी नाम है, जिसका नाम है परम पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। संत मत की परंपरा में बिखरे हुए फूलों को कोई माला नहीं कहता, संत वाणियों को जोड़कर जिसने संजोग समाज में दिया है, ऐसे महापुरुषों का नाम भी महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हुआ करता है। ऐसे में जोड़ा बिखरे हुए चीजों को, पक्ष में तो बहुत है, पक्ष में भी और निष्पक्ष में भी, विपक्ष में भी बहुत है, मगर जब सबको समन्वय करके देखा गया तो देखा गया कि सब पंथ और पंथाई भावों को हटाकर, अर्थात जो इस रास्ते में चल रहा है इसके अलावे जो विचार रखने वाले हैं, ये दोनों को हटाकर देखा जाए तो सबका एक ही मत होगा, एक ही विचार होगा, वह विचार और मत संत मत होगा। इसीलिए गोस्वामी कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। वेद पुराण ये संत मत की गवाही देकर उस मोहर लगाते हैं कि संत मत, और संत मत के ज्ञान गंगा को विस्तृत करने वाले, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा मेरा मस्तिष्क है। अरे मस्तिष्क ही तो ज्ञान का खजाना है, जिस ज्ञान के खजाना को आज पूरी तरह से 100% में 2% ही यूज हो रहा है, अभी 98% तो बाकी ही है। ये सारे जब विस्तृत होगा तो कितना और ज्ञान का खजाना होगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा यह मस्तिष्क अछोर पुस्तकालय है, और हुजूर साहब के लिए कहा यह चलता फिरता पुस्तकालय है। पुस्तकालय के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, कहीं पर एक जगह घर में ढूंढना होगा पुस्तक को, और हुजूर साहब तो चलता फिरता पुस्तकालय थे, तुरंत सामने में बातों को रखने वाले। ऐसे महापुरुषों की पावन जन्मभूमि है, और ऐसे महापुरुषों को जिसने जन्म दिया है, संत पलटू साहब ने कहा सखी रे, जिसने संत को गोद खिलाया है वह यह पावन धरती है जिसका नाम है गम हरिया। जहां पर सारे गम का हरण हो जाए, दुखों का अंत हो जाए, हरि से मिलान हो जाए, उसको कहते हैं गम हरिया। उसमें हम आप मिल जाएंगे। तो ऐसे में हम लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, और कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। रहूंगा तो सुनाऊंगा, जाऊंगा तो फिर अपना ज्ञान को समेट के लेकर जाऊंगा। इसलिए यह ज्ञान किसी औरों का देन नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का चरण छूकर जब बटिया के लिए मैं प्रस्थान कर रहा था, हुजूर ने कहा था कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। वही आशीर्वाद है जो आपके सामने बीच में रखता हूँ। ना हंस कर सिखा, ना रो कर सिखा हूँ, जो कुछ सिखा हूँ गुरु का होकर सिखा हूँ। इन्हीं वाणियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु